नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, ये बॉय है और ये गर्ल है। दोनों का जो अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है। बताया गया कि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंट जो है वयस्क है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, परसेंटेज निकालना है ना, इस रेशियो में 100 से गुना कर दीजिए। तो बोलिए 2 0 यहाँ चिपकेगा, 2 0 यहाँ चिपकेगा। ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया। 20% लड़का, ठीक है, 20% लड़का वयस्क है, वयस्क का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 300 का 10% कितना होता है? 20% कितना हो जाएगा? बोलिए 60। और लड़का का कितना? 25%। तो 20 का जो है 200 जो अपने आप में 100% है, 100 हो जाएगा 50%। तो 50 क्या हो जाएगा आपका? 25%। तो वयस्क विद्यार्थी जो है कितना हो गया? बोलिए 110 जो है, टोटल 500 है ना, टोटल कितना है? बोलिए 500। 500 में 110 आपका वयस्क है, तो अवयस्क कितना होगा? बोलिए अवयस्क आप यहां से निकाल सकते हैं घटा के। बोलिए 390 जो है आपका अवयस्क है। तो यही पूछा गया है कि ये 500 का, ये जो 390 अवयस्क है कितना परसेंट है। सिंपली निकाल दीजिए कि 500 का x% बराबर आपका 390। ये 00 से 00 खत्म, 5 7 35, ठीक है, 5 8 40। 78% लड़का नहीं, विद्यार्थी क्या है? अवयस्क है उस कॉलेज में। बोलिए समझ पाए? बोलिए एकदम। पहला सवाल था, बिल्कुल इजी था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है? एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। यह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य दर पर है। यदि ग्राहक 270 रुपया प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, समझिएगा। हम लोग मान लेते हैं कि वह जो पुस्तक का MRP है, जो पुस्तक पर अंकित मूल्य है, ठीक है, मार्क प्राइस है। चलिए हम MRP लिखते हैं। जो पुस्तक है उस पर MRP 100 रुपया अंकित है। पुस्तक का मूल्य कितना छपा है, प्रिंट किया कितना है? बोलिए 100 रुपया। अब देखिए यहां पे 3 व्यक्ति है। सबसे पहले आ गया आपका व्यापारी, ठीक है, व्यापारी। उसके बाद है आपका फुटकर व्यापारी, ठीक है, ये है आपका फुटकर व्यापारी। उसके बाद है आपका कौन? ग्राहक, ठीक है, ग्राहक, ठीक है। अब यहां बताया गया है कि दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य पर देता है। जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है इस MRP पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है। ये कितना में खरीदा अभी इसका चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन MRP 100 रुपया है। इस पर जो है 16% का छूट दिया, ठीक है। तो ये जो फुटकर विक्रेता है इसके लिए CP कितना हो गया? बोलिए 100 रुपया MRP था, 16% का छूट दिया तो 84 रुपया में ये फुटकर विक्रेता खरीद लिया। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो फुटकर व्यापारी है 10% की छूट ग्राहक को देता है। अब ये जो ग्राहक जो सामान खरीद रहा है कितना अदा करके खरीद रहा है? बोलिए ये तो MRP पे 10% छूट मिला है इसको, ये ग्राहक के लिए। यहां बताया गया दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य पर है। तो ये जो छूट दिया फुटकर व्यापारी ग्राहक को 10% का छूट दिया तो MRP पे दिया, तो 100 पे 10% का छूट, तो ये जो ग्राहक जो ये सामान को पुस्तक को खरीदा कितना रुपया देके खरीदा? बोलिए 90 रुपया देके खरीदा। लेकिन सवाल में बताया गया है कि यदि ग्राहक 270 रुपया प्रति पुस्तक के दर से अदा करता है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग 90 निकाले हैं, ये 90 का वैल्यू कितना सवाल में बताया गया है? 270। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 का मान आ गया 3, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये जो MRP छपा है किताब के, मतलब पुस्तक का जो मूल्य छपा है
MRP जो है पुस्तक का वह कितना है 300 रुपया, और यहाँ पे जो व्यक्ति इसको दे रहा है 270 रुपया दे रहा है। इसका मतलब ये जो फुटकर व्यापारी से खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, बोलिए 3 से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 करी 2, हाथ में रल 1, और 8 तिया 24 और 1 25, ठीक है, 252 में खरीदा होगा। उसके बाद बताया है कि और व्यापारी को 5% का लाभ होता है। मतलब ये व्यापारी जो 252 रुपया में, ये व्यापारी जो है 252 रुपया में इस वस्तु को बेचा फुटकर व्यापारी को, तो 252 रुपया लिया, लेकिन ये 252 रुपया में जो फुटकर व्यापारी को बेचा, 252 रुपया में बेचने पर इससे 5% का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 252 रुपया है 105% का वैल्यू है इसके लिए। तो पूछा गया है कि व्यापारी का क्रय मूल्य, मतलब कि 100% का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो बस आप 100% का वैल्यू यहां निकाल दीजिए। बोलिए 252 बटे 105 और गुना 100, ठीक है। 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, और 21 से ये कट जाएगा, एक बार में 21 खा लिया, बचा कितना 4 2 42, 21 दूना 42, ठीक है। तो 12 दूना 24 पर 1 0, 240 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। किसके लिए, व्यापारी के लिए। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी भी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए बढ़िया तरीके से। देखिए प्रश्न क्या है कि पाइप ए एक खाली हौद को 6.8 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 10.2 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को बंद करके पाइप ए को चालू कर दिया जाता है। तो अब हौद को भरने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल सवाल है, ये तो होमवर्क के लायक है, लेकिन पॉइंट में आ गया है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखिए पाइप ए जो है, इसका टाइम कितना दिया गया है, कितना समय में ये भरता है, बोलिए 6.8 घंटे में। पाइप बी 10.2 घंटे में भर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल दीजिए, ठीक है। तो 68 और 102 का एलसीएम, बोलिए पॉइंट उड़ा के भी एलसीएम लीजिए। ये डायरेक्ट पॉइंट को इग्नोर मारिए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 68 मान लीजिए, इसको आप 102 मान लीजिए, ठीक है। 2 से कटाइए, कितने बार में कटेगा, बोलिए ये कट गया आपका 34 बार में, ये कट गया आपका 51 बार में। 17 से कटेगा, 17 तिया 51, 7 दूना 34, तो 3 दूना 6, ठीक है। और 17 पचे 85, 17 छके 2 तल से 102, ठीक है। 102 गुना 2 कितना हो गया 204, तो 204 एक अंक के बाद दशमलव, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। बस इतने सा लोचा था सवाल में, एलसीएम निकालना कठिन था। अब छोड़ दें, बोलिए जब इतना सल्टा दिए हैं तो पूरे सल्टा दीजिए। तो यहाँ से कार्य क्षमता आप निकाल दीजिए, बोलिए इसको भाग दीजिए, ये तो सिंपल है। इसका आ गया आपका 2, ठीक है। 102 204, इसका आ गया 2, और इसका आ गया 8 तिया 24, ठीक है। 6 तिया 18 और 2 20, ठीक है। इसका 3 आ गया। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सभी को पता है। फिर बताया गया है कि केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है। तो पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, और पाइप बी जो है 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरता है, बोलिए 2 यूनिट। तो 1.7 घंटे में कितना भरा होगा, बोलिए 17 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34 और एक अंक के बाद दशमलव, तो कहने का मतलब 4 में 4 खत्म, ये बचा आपका 17, ये पॉइंट खत्म। समझ पा रहे हैं। तो अब टैंकी में जो है कितना लीटर और पानी भरना है, बोले 17 लीटर। तो 17 लीटर पानी अब कौन भरेगा, बी तो बंद हो गया, अब ए चालू हो गया। तो ए का क्षमता कितना है, बोलिए 3, तो इसको 3 से भाग दीजिए, ठीक है। 3 से इसको भाग दिए तो 5 तिया 15, ठीक है। कट गया, 2 बचा, और ये हो गया 2/3, ठीक है। 5 घंटा। अच्छा इसको जो है ना 2/3 को मिनट में बदलना है, तो 60 से गुना कर दीजिए, ये कट गया आपका 20 बार में,
20 दूना 40, तो 5 घंटा 40 मिनट। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है? 28 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि इस मिश्रण को 29.90 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये जो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया रहता है, और हम लोग जो मिश्रण को मिलाते हैं उससे क्या आता है? बोलिए, क्रय मूल्य आता है। सबसे पहले इस जो विक्रय मूल्य दिया गया है 15% लाभ पर, सबसे पहले आप इसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए कि जो हम लोग मिश्रण मिलाएंगे किस पे मिलाते हैं? क्रय मूल्य पे। लेकिन ये तो बताया गया 15% लाभ पर इतना हो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालेंगे ना, कि कितना में बेचे। समझ पा रहे हैं? इस टाइप का सवाल बनाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं बनाए तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 115% का वैल्यू कितना है? बोलिए 29.9। तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकालिए। बोले 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29.9 और बटे 115, और 100% का वैल्यू यहाँ से 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 से कटेगा आपका 20 बार में, और ये आपका कटा 23 बार में। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये 0 साफ, इसको अगर गुना किए तो 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 करी 9, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, इसको भागा देना है आपको 23 से। तो 23 दूना आपका हो गया 46, 6 3 9, ये हुआ, और ये हुआ 8, और ये आपका लगभग 6 बार में, 6 3 18, 6 दूना 12, ठीक है 26 आ गया। समझ पाएँ? इसका जो है 100% का वैल्यू कितना आया? बोलिए 26 रुपया। ये डायरेक्ट लिख दें, बाकी तो आप देख ही लिए कितना क्या क्या किए हम लोग। यहाँ से जो है सीपी जिसको बोलते हैं 100%, उसका मान कितना आया? बोलिए 26 रुपया। इसका मतलब हम जो अभी मिश्रण का एलिगेशन लगाएंगे वहाँ पे हम सीपी रखेंगे, और सीपी की जगह पे अब 29.9 नहीं रखेंगे, अब क्या रखेंगे? 26 रखेंगे। अब देखिए कि 28 रुपया प्रति किलोग्राम लागत वाला जो नमक है, इसका मात्रा पूछा गया है कि कितना किलो आप मिलाइएगा। 28 रुपया प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलोग्राम नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले ये जो 39.6 किलोग्राम नमक के साथ, मतलब यहाँ दिया गया है इसका मात्रा कितना दिया गया है? बोलिए कि 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि इस मिश्रण को इतना रुपया में बेचने पर इतना % का लाभ हो। मतलब यहाँ पे जो मिश्रण का जो वैल्यू आना चाहिए वो 26 रुपया आना चाहिए। यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए। समझ पाए यहाँ तक? यहाँ पे इसका मात्रा पूछा गया है कि 28 रुपया जो प्रति किलोग्राम नमक है उसका कितना केजी आप लीजिएगा। यहाँ से आप एलिगेशन लगाइए। यहाँ आया 2, यहाँ आ गया 10। अब ये 2 का वैल्यू दिया गया है 39.6, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलिए 16 का आधा हो जाएगा 8, और ये हो गया आपका 38, 19 दूना 38। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया। तो ये जो मैदान होगा इसमें 10 का वैल्यू चिपकेगा। 2 का वैल्यू यहाँ है, 1 का वैल्यू हम निकाल दिए, तो 10 का वैल्यू कितना होगा? बोलिए इसको 10 से गुना कर दीजिए। अगर 1 का वैल्यू इतना, तो यहाँ पे कितना है? 10। 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए ये पॉइंट से ये पॉइंट उठ जाएगा, 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 198। ठीक है, 198 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या भरिएगा? बोलिए 198, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? सवाल आपको समझ में आ रहा है? हमें नहीं लगता है कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइक जो है वीडियो पे नाम मात्र का रहता है, टपका टुपकी। इससे हमको समझ में आ जाता है कि आप लोग को वीडियो का सारा क्वेश्चन समझ में कितना % आ रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है? 416 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लेती है। यदि एक की गति 2 गुना हो जाती है तो यह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम लेती है।
ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। बड़ा सिंपल सवाल है, समझिएगा कि ये दूरी जो है कितना है, दूरी है आपका 416 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है ट्रेन ए और ट्रेन बी, ये जो समय जो है यहाँ पे थोड़ा सा उजरा के दिया है कि इतना घंटा, मतलब 3 दूना 6, 6 दू 8/3 घंटा, 8/3 घंटा अधिक लेती है, और 3 एका 3, 3 एक 4/3 घंटा, ठीक है, 4/3 घंटा कम लेती है। तो ये जो कम लेती है और ये जो अधिक लेती है, आप समझ पा रहे हैं किससे, ए से। कौन कौन बताया गया है, ट्रेन ए, ट्रेन बी से, अच्छा बी से। यहाँ किसी खास चीज से, किसी खास नंबर से तुलना किया गया है कि इससे, मतलब बी से इतना घंटा अधिक और बी से इतना घंटा कम। आप समझ पा रहे हैं समय का अंतर, समय का अंतर आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम बी के जगह पे यहाँ 0 से इतना घंटा अधिक और 0 से इतना घंटा कम आप मान लीजिए। एक बार जो है जब वह नॉर्मल चाल था, समझिएगा कि ट्रेन ए का स्पीड का अगर बात करें, जिस समय उसका स्पीड 1 था, नॉर्मल था, 100% था, 1 था, उस समय जो है वह धीरे धीरे चलता था, तो किसी अन्य गाड़ी से, ठीक है, जो 0 सेकंड में पहुंचती थी, उससे 8/3 घंटा अधिक समय लेता था। लेकिन जैसे ये अपना स्पीड को 2 गुना कर दिया, तो अब जो है इतना घंटा कम लेने लगा। तो ये तो स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, उलट जाएगा, पता है ना। तो ये टाइम का रेशियो आ गया 2:1, ठीक है। तो यहां से देखिए टाइम का अंतर कितना है, ठीक है, टाइम का जो अंतराल है कितना है, बोलिए 1। और यहां पे अगर आप समय अंतराल को देखिएगा कि 8/3 और माइनस माइनस क्या, माइनस को माइनस से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 अंतर ले रहे हैं दोनों का, यहां समय का अंतर और यहां भी समय का अंतर, तो कितना हो जाएगा, बोलिए एलसीएम 3 हो जाएगा, 8 4 12, ये हो गया 4। एक का मान निकल गया आपके पास 4 घंटा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, बोलिए 4 घंटा। तो टोटल समय उसको कितना लगा है, बोलिए समय लगा है उसको 2 यूनिट। इसका मतलब 2 का मान जो है 8 घंटा लगा है, समय आ गया। अगर समय आ गया तो पूछा है चाल, ठीक है, तो इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ तो हमें समय का मान आया है, यहाँ हमें किसका मान आया है, समय का। तो अगर समय उसको, सामान्य चाल कौन है इसका, सामान्य चाल 1 वाला है, समान चाल से चलने में इसको 2 यूनिट का समय लगता है और 2 यूनिट का मान 8 घंटे के बराबर है, ठीक है। और समान चाल से चलता है, कितना दूरी हुआ, 416 किलोमीटर दूरी। तो चाल क्या होगा, 416 किलोमीटर दूरी अगर वह 8 घंटे में तय करता है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 8 घंटा से भाग दे देंगे, या क्या उसका सामान्य स्पीड, बोलिए 8 पंचे 40, 8 दूना 16, ये आ गया उसका नॉर्मल स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ पाए, या समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, अगर है तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वह इस समय के 2/5 समय में अपनी 60% यात्रा करता है। उसे अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए किस गति किलोमीटर प्रति घंटा में पर अपनी शेष यात्रा को तय करना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल में जितना भी अंक है ना, सबका एक मल्टीपल को आप दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 5, ऐसा कीजिए ना, सिंपल में हम 600 मान लेते हैं, कटाने में भी अच्छा होगा। मान लेते हैं कि दूरी कितना है, ठीक है, दूरी कितना है, बोलिए दूरी मान लेते हैं हम लोग 600 किलोमीटर। दूरी कितना मान लिए, 600 किलोमीटर। तो उसका समय कितना होगा, बोलिए 600 किलोमीटर दूरी है और 60 के स्पीड से चला था प्रारंभ में, तो समय कितना लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 600 भागा 60 तो 10 घंटा। मतलब उसका जो नियत समय है, निर्धारित समय है, 10 घंटा में वह दूरी को, 600 किलोमीटर दूरी जो हम लोग माने हैं 10 घंटा में तय कर लेता होगा। वह निर्धारित समय क्या है आपका,
10 घंटा। ये दूरी आपका 600 किलोमीटर है, मान लिए हम लोग। अब जितना भी कंडीशन दिया गया है उस पर आते हैं कि वह इस समय के 2/5 समय में, मतलब क्या 10 का 2/5, ठीक है, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, मतलब कि 4 घंटे में कितना चला है, 60% यात्रा किया है। दूरी कितना हम लोग माने हैं 600, तो 600 का 60% वह चला है, 00 7 तो जाकर 36, 360 किलोमीटर वह 4 घंटे में तय किया। ठीक है, समझ पाए यहां तक? बोलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, केवल ये जो दूरी मान लिए है ना, इसी में आप लोग को दिक्कत होता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कटाने के लिए हम दूरी को मान लिए हैं, बाकी सब कुछ तो क्वेश्चन का ही कर रहे हैं। तो 360 किलोमीटर अगर वह 6 घंटा में तय किया, टोटल दूरी 600 है, तो शेष दूरी कितना बचा? बोलिए, शेष दूरी घटा दीजिए, 60 और 40, ये हो गया 400, और ये बचा आपका 200। ठीक है, 0 4 10 के 0, तुम्हारा 1 3 3 6, तो इतना किलोमीटर दूरी अभी उसको तय करना है। ठीक है, लेकिन समय कितना है? हम लोग के अनुसार अगर उसका निर्धारित समय 10 घंटा देखा जाए, उसमें 4 घंटा में हुआ 360 चल गया है, तो शेष उसके पास समय कितना बचा? बोलिए 6 घंटा। 10 घंटा टोटल समय था, 4 घंटा वह बिता चुका है, अब उसके पास समय कितना बचा? बोलिए 6 घंटा, और दूरी कितना बचा है? बोलिए 240 किलोमीटर। तो किस चाल से चले? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 6 चौके 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए, सवाल में दम था? बोलिए, कोई दम दशा नहीं था, बिल्कुल इजी और लॉलीपॉप सवाल था। आपको समझ में आ गया? बोलिए, आ गया। कितना % आया? तो 100% आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक सही आंसर ज्ञात करें। देखिए, यहाँ 33 संख्या था और 17 को 2 बार ले लिया है, इसका मतलब जो है 17 को 2 बार लिया है, इसका मतलब क्या है कि इधर 34 संख्या को ले लिया है, मतलब एक संख्या को डबल बार काउंट किया गया है। अगर इस सवाल को ट्रिक से बनाइएगा ना, तो ट्रिक साथ नहीं देगा इस सवाल में। अगर इस सवाल को प्रोसेस से देखा जाए कि कुल योग निकाल के कि 17 संख्याओं का कितना है औसत? बोलिए कि 72.8 है, और फिर लास्ट का जो 17 संख्या है, इसका जो औसत है ये 77.2 है। ठीक है, ये 34 संख्या हो गया। अगर इसमें हम 33 संख्या का जो औसत है उसको घटा दें, मतलब क्या 33 गुना 74, तो वह जो 17वां संख्या है वह आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से 17 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 17 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा? बोलिए कि 72.8, और यहाँ बचा आपका 77.2। इसको अगर आप गुना कर देते हैं, ठीक है, कि 4 तिया 12 के लिए 2, हाथ में 1 सत्तिया 21 और 1 22, और इसको फिर से गुना कीजिएगा तो फिर 2 2 2, 4 तिया 12 के लिए 2, हाथ में 1 सत्तिया 21 22। ठीक है, 2 4 4 2, ये कितना आ गया आपका? 24 42। ठीक है, ये आ गया आपका 24 42। ठीक है, अब इसको गुना करना है आपको। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आपको डर लगता है। तो बोलिए कि ये 2 और ये 8 10, ठीक है, तो 0 उधर आ गया, तो उसको हटा देते हैं। कितना बचा? हाथ मरल 1, ये हो गया कितना? वो ये 8 हो गया, 8 तो 10 के 0, हाथ मरल 1, और 7 2 14, 1 15, ये हो गया आपका 150। इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो 0 तो 0 चिपकेगा, -24। चलिए लिख देते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए 0 का 0 हो गया, 17 25 85 के 5, हाथ मरल 8, 17 1 17 3 20 5 25। इसमें अगर आप 24 42 को घटा रहे हैं तो ये संख्या आपका निकल रहा है क्या? 17वीं संख्या निकल रहा है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका 8, कितना बचा 0 और ये 1। ये जो संख्या आया आपका 17वीं संख्या कितना आ गया बोलिए 108। 17वीं संख्या आपका आ गया 108। चलिए ऐसे लिख दीजिए। अब बोला गया है कि अगर 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, ये जो 24, 42, 33 संख्या का कुल योग है 24, 42, इसमें अगर ये संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलिए कि 12 - 8 तो हो गया 4, ठीक है। यहाँ कितना बचा बोलिए 3, तो 3 उतरने वाला है और ये हो गया आपका कितना बचा लिया था इससे बोलिए नहीं लिया था, 4 - 1 3, तो ये हो गया आपका 2334, ठीक है। 2334 आ गया आपका कितना संख्या, अब 33 संख्या नहीं रहा, एक संख्या को हम लोग क्या किए हटा दिए, क्योंकि ये 33 संख्या का कुल योग है। ये 24, 42 जो है कितना संख्या का योग है बोलिए 33 संख्या का कुल योग है, और इसमें एक संख्या 108 था, उसको हम लोग बाहर कर दिए। अब जो कितना संख्या बचा बोलिए 32 संख्या का कुल योग जो है 2334 है। अब क्या करना है आपको, ये जो 33 संख्या में एक संख्या निकल गया, अब कितना संख्या बचा बोलिए 32 संख्या। तो 32 संख्या का एवरेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो 34 कितना है 23 34 है, इसको आप लोग को किससे भाग देना पड़ेगा बोलिए 32 से। तो ऑप्शन देख रहे हैं सब 7 से है, तो 7 से अगर खिला के देख लेते हैं, 7 दूनी 14 के 4, हाथ मरल 1 और 7 21 और 1 22, तो ये हो गया आपका 9। यहाँ कितना बचा बोलिए बचा कहाँ, कुछ तो बचबे नहीं किया, तो चलिए कट के ख़त्म हो गया। ये आपका 4 आ गया, तो 3 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 इधर हो जाएगा और 96 हो जाएगा ना, 2 से खाएगा। तो देखिए 2 से अगर खाएगा तो यही तो ऑप्शन है, ठीक है। समझ पाएँ बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो केवल कैलकुलेशन का फेरा था, ठीक है। अगर बाकी इस सवाल को अगर ट्रिक से बनाइएगा ना तो लास्ट में यहाँ पे आके क्या करेगा फंसा देगा। तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, अगर ट्रिक का बात कर लिया जाए, कर ले कि छोड़ दे बोलिए, कर ले कि छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं।